अब हम अपने देश की एक बड़ी राष्ट्रीय समस्या की बात करते हैं, जिसका नाम है अतिक्रमण। शहर कोई भी हो, अतिक्रमण वाली समस्या से हर कोई परेशान है। आपके आसपास कोई ना कोई ऐसी सड़क जरूर होगी जिस पर अतिक्रमण हो चुका होगा, कोई ना कोई ऐसा फुटपाथ जरूर होगा जिस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया होगा या उस पर वाहन चलने शुरू हो गए होंगे। यानी आप फुटपाथ पर पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि अब फुटपाथों पर भी लोगों ने गाड़ियां चलानी शुरू कर दी हैं और आप किसी तरह ये सब देखकर अपना गुस्सा पी जाते होंगे। आपकी ये मौन स्वीकृति इस समस्या का एक बहुत बड़ा कारण है। आपको इसके खिलाफ ना कहने की हिम्मत जुटानी होगी, आपको ना कहने की हिम्मत करनी होगी। जब तक आप समस्या के खिलाफ ना कहना नहीं सीखेंगे, तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि आपने सड़क पर चलते हुए इस समस्या को देखा नहीं होगा या इससे परेशान नहीं हुए होंगे, लेकिन जब भी आपके सामने ऐसा कुछ होता है, आप तुरंत अपना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऐसी समस्याओं को दे देते हैं। आप हमेशा इस तरह की समस्याओं को सिस्टम के भरोसे छोड़ देते हैं और सिस्टम ने कभी आपके लिए कुछ किया ही नहीं। आप सोचकर देख लीजिए, आप जिस भी शहर में रहते होंगे, जिस भी इलाके में रहते होंगे, वहाँ की पुलिस होगी, वहाँ का कोई सांसद होगा, वहाँ का कोई विधायक होगा, वहाँ की लोकल पुलिस होगी, थाना होगा, वहाँ ट्रैफिक पुलिस भी होगी अगर आप बड़े शहर में रहते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी व्यक्ति कभी ये कोशिश नहीं करता कि ये जो अतिक्रमण है इसे वो हटा सकें, फुटपाथ पर जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं उन्हें रोक सकें। आज ऐसे लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे पास बेंगलुरु से एक वीडियो आया है। इस वीडियो में दो बुजुर्ग फुटपाथ पर बाइक चलाने वाले एक युवक का विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि फुटपाथ को सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए रहने दीजिए, इस पर अतिक्रमण मत कीजिए। पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। ये जो सीनियर सिटीजन है, इन्होंने देश के युवाओं को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। आपने देखा, ये युवक है एक जो अपनी बाइक फुटपाथ पर चला रहा है। इन बुजुर्गों की हिम्मत और विरोध की शक्ति के आगे युवक को हार माननी पड़ी और फुटपाथ छोड़कर वापस जाना पड़ा। फुटपाथ पर वाहन चलाने से रोकने के लिए बेंगलुरु में कुछ बुजुर्गों ने आजकल एक मुहिम चलाई हुई है। इस मुहिम को पूरे देश में फैलाने की जरूरत है। जब तक आप समस्या को पैदा करने वालों का विरोध नहीं करेंगे, उन्हें रोकेंगे नहीं, तब तक उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। इसलिए आज हमें लगा कि ये वीडियो हमें आपको दिखाना चाहिए। बेंगलुरु के ये तो एक छोटे से हिस्से की कहानी है। इस वीडियो को आपको वायरल करना चाहिए और ये जो मुहिम है इसे पूरे देश में चलाना चाहिए। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक आंकड़े के मुताबिक दिल्ली शहर के 50% से ज्यादा फुटपाथों पर अवैध कब्जा हो चुका है। ये तो भारत की राजधानी का हाल है, बाकी शहरों में क्या होता होगा आप अंदाजा लगाइए। ये देश के एक इतने बड़े शहर का आंकड़ा है। इस हिसाब से आप पूरे देश की स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। सड़क और परिवहन मंत्रालय के मुताबिक अवैध कब्जे से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की वजह से हर साल 2000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। यानी भारत में अतिक्रमण की समस्या जानलेवा स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन हम जागने के लिए तैयार नहीं। हमारा सिस्टम नींद से उठने को तैयार नहीं। हमारा सिस्टम चाहे, प्रशासन, सरकार चाहें तो अतिक्रमण को शुरुआत में ही रोक सकते हैं, लेकिन वो इस समस्या को बढ़ाने में यकीन रखते हैं, क्योंकि इसमें सबका फायदा है। फायदा इसलिए है क्योंकि इससे रिश्वत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके बाद लोकल नेता रिश्वत खाता है, लोकल पुलिस वाला रिश्वत खाता है, ट्रैफिक पुलिस वाला रिश्वत खाता है, म्यूनिसिपैलिटी के लोग रिश्वत खाते हैं। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आपके आसपास, घर के आसपास, दफ्तर के आसपास कहीं पर भी कोई अतिक्रमण हुआ है तो ये मत समझिएगा कि अतिक्रमण मुफ्त में हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके आसपास का पुलिस वाला, प्रशासनिक अधिकारी और सिस्टम में जितने भी लोग हैं, वहां का लोकल नेता भी उसमें शामिल हो सकता है, विधायक और सांसद भी शामिल हो सकता है। ये सब रिश्वत खा रहे हैं, उनसे पैसा ले रहे हैं और कई जगह तो हमने ये देखा है ये पूरा पैसा विधायक और सांसद तक भी पहुंचता है। इसलिए जब आप उनसे भी शिकायत करेंगे तो वो शिकायत सुन तो लेते हैं, लेकिन कार्रवाई
कभी नहीं करते, चाहे वो एसएसपी हो, एसपी हो, आपका थाना अध्यक्ष हो, विधायक हो या फिर कोई और हो। इस बात को याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च की एक स्टडी के मुताबिक अकेले मुंबई में ही अवैध वसूली का यह रैकेट करीब 1000 करोड़ रुपए का है, जबकि दिल्ली में ऐसे वेंडर से हर साल करीब 600 करोड़ रुपए वसूले जाते हैं। दिल्ली में केंद्र सरकार की नाक के नीचे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की नाक के नीचे सैकड़ों करोड़ रुपए का कारोबार होता है। कुछ लोग फुटपाथ को अपनी जागीर समझते हैं और इन लोगों पर हमारे भ्रष्ट सिस्टम की कृपा बरसती रहती है। अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की वजह से ही देश में ट्रैफिक जैम की समस्या इतनी बड़ी हो गई है। इसका दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि देश में सड़कों की क्षमता के मुकाबले वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है। अपनी कार में बैठने वाले सपने को पूरा करने के चक्कर में भारत में 3 गुनी रफ्तार से वाहन खरीदे जा रहे हैं। पिछले वर्ष देश में हर दिन करीब 54,000 वाहन खरीदे गए, जबकि 10 साल पहले हर दिन 18,000 वाहन ही खरीदे जा रहे थे। सड़कों पर लगातार बढ़ती वाहनों की लंबी लाइन ने महानगरों को जैम कर दिया है। ये समस्या बड़े स्तर पर वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण बनती है। यानी ये सारी समस्याएं आपस में जुड़ी हुई हैं। ट्रैफिक जैम से पैदा होने वाला तनाव प्रदूषण से होने वाली जानलेवा बीमारियों पर खत्म होता है। प्रदूषित हवा की वजह से शहरों में रहने वाले लोगों की नसें अब जाम हो रही हैं, लेकिन इस बात से शायद किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप ये समझ गए होंगे।